नमस्कार। आज के टॉपिक के बारे में आपको बता दें। इमरजेंसी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं। अगर इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में अभी आपके साथ चर्चा होगी। आधे पौन घंटे में जो आप सीखेंगे उसको नोट भी कीजिएगा। ठीक है। तो एक पॉइंट LU6 है। पहला पॉइंट मैंने लिया है। ये जो है वोमिटिंग, बहुत ऐसी वोमिटिंग हो जो रुक नहीं रही हो, उस समय ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ब्लीडिंग, कफ या फिर ब्लीडिंग नोज, ठीक है, नाक से या फिर खांसी से अगर ब्लड आ रहा हो तो वैसे भी कंडीशन में अगर LU6 को आप ट्रीटमेंट देंगे तो आपको रिजल्ट आएगा। तो कफ, ब्लीडिंग, ठीक है, नोज ब्लीडिंग और वोमिटिंग, इनमें ये पॉइंट काफ़ी अच्छे काम करता है। हालांकि वोमिटिंग के लिए एक अच्छा पॉइंट भी है, SP4 भी। ठीक है, तो ब्रैकेट में कर देते हैं। SP4 भी दे सकते हैं आपको वोमिटिंग कंडीशन में LU6 के साथ मिलाकर। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसके लिए आपको आगे भी काम आएगा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है LI7। LI7 ये पॉइंट जो है आपको स्पेशली मैंने ये पॉइंट दिया है। LI7 ज्वाइंट्स में पेन होता है ना, अर्थराइटिस, ठीक है, उसके दर्द के लिए, मतलब ज्वाइंट्स पेन के लिए आप इसे दे सकते हैं LI7। और माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है? जैसे आप गया टीथ पेन, टीथ पेन हो गया, ठीक है, और गम्स, जो मसूड़े हैं उससे जुड़ा हुआ, टंग, टंग से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। चबाने में दिक्कत है तो चबाने में भी अगर दिक्कत है तो ये पॉइंट काम आता है। माउथ अल्सर में भी काम आएगा ये। माउथ से जुड़ा जितना प्रॉब्लम है उस सब में ये पॉइंट काम आता है। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है ना? ठीक है। हाँ सर। ओके, ठीक है। सर तो आज तो ये जो बहुत है बढ़िया आप, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली छत पर है, यहाँ नेटवर्क अच्छा रहता है, रूम में नहीं रहता है। तो ये मतलब कि अच्छा, माउथ अल्सर आपने कहा, माउथ अल्सर, ठीक है, तो उसमें भी ये काम आता है। मतलब माउथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, LI7 आप दे सकते हैं। ठीक है। फिर आता है एक पॉइंट ST34। ठीक है। तो ये जो है आपका नाभि के ऊपर, अबो नेवल पोजीशन, नाभि के ऊपर जो कोई भी अगर आपका, ठीक है, दर्द है, नाभि के ऊपर क्या होगा? छाती भी हो गई ना,
नाभि के ऊपर छाती भी आ जाती है, चेस्ट, तो चेस्ट भी इसमें आ जाता है। ठीक है, नाभि के ऊपर आपका पेट हो गया, वो भी इसमें आएगा। ठीक है, तो चेस्ट में भी पेन हो, ठीक है, देखिए ये पॉइंट पूछिए मत, ठीक है, आपको हम बता रहे हैं, आप अपने तरफ से मत पूछिए, फिर जो है ना टोटल टॉपिक जो है ना डिरेल हो जाएगा। सबके पॉइंट जो है वो बताएंगे, लेकिन पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए अभी क्या है ना कि नाभि के ऊपर जो है, नाभि के ऊपर क्या होगा, आपका पेट भी आ रहा है, लीवर का हिस्सा भी आ रहा है, जस्ट ऊपर का हिस्सा। ठीक है, तो एपिगैस्ट्रिक पेन इसको कहेंगे, इसमें चेस्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपको इस पेन में मदद करता है। ठीक है, इस पेन में मदद करता है। अब इसके साथ जो है आप बिलो ये जो है एब्डोमिनल पेन जिसको कहते हैं ST34 प्लस, प्लस कहाँ है, इसके साथ जो है SP4। ठीक है, अगर ST34 और SP4 मिला दीजिएगा, ठीक है, तो बिलो नेवल पेन, बिलो नेवल पोजीशन, बिलो ने पोजीशन। ठीक है, तो नाभि के नीचे, ठीक है, अगर दर्द है तो आपको क्या करना है, कौन सा पॉइंट लेंगे, ST34 तो लेंगे, SP3 भी लेंगे, SP3 भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपको काम आने वाला है। देखिए नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे थोड़ा डिफरेंस तो है, ठीक है, जिस कारण से ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, सर SP3 की SP4। SP4 नाभि के जस्ट नीचे, हालांकि आप नाभि के नीचे जो है ना SP3 भी लगा सकते हैं, लीवर 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप किडनी 3 भी लगा सकते हैं, मतलब लीवर किडनी स्प्लीन तीनों का 3 नंबर का पॉइंट जो है नाभि के नीचे के पेन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख के देते हैं। ठीक है, नाभि के ऊपर अगर आपको इमरजेंसी पॉइंट तो 34 है, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं कलाई के 3 पॉइंट। ठीक है, तो कलाई का 3 पॉइंट में सबसे पहले होगा P7, H7, और P7 हुआ, H7, LU9। ठीक है, ये आप ऐड करते हैं स्पेशल। ठीक है, और नाभि के नीचे जो है ना ये पॉइंट जो आपने लगाए हैं, इसके अलावा आप लगा सकते हैं लीवर 3, किडनी 3, और स्प्लीन 3। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लगा सकते हैं, और ये जो है ना रिस्ट पॉइंट कहलाएंगे। ये कौन से पॉइंट कहलाएंगे, रिस्ट पॉइंट। रिस्ट पॉइंट्स, और ये क्या पॉइंट कहलाएंगे, एंकल पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की जरूरत है। कलाई में जो पॉइंट्स हैं वो नाभि के ऊपर के दर्द को ठीक करते हैं। ठीक है, और जो कलाई पे जो मतलब ये पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जो है कलाई पर है, और वो तीनों पॉइंट जो लीवर किडनी स्प्लीन है वो कहाँ पे है। ठीक है, ये एंकल के पास मानते हैं, किडनी थोड़ा सा ये हो जाएगा। ठीक है, पैर में मतलब कि पॉइंट आ जाते हैं, तो पैर और कलाई जो है तीनों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो एंकल के पास के पॉइंट्स ये सब हो गए। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़े, दिक्कत हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने PPT अलग से नहीं बनाई है, तो पहले से कुछ नोट्स हैं, उसी के आधार पे आपको लाइव जो है आपको लिख के बता रहे हैं। ठीक है, अब जो है
SP8, इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी। ठीक है, ये पॉइंट स्पेशली जो है महिलाओं के लिए जो ब्लीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें काम आता है, जिसको कहते हैं हेवी ब्लीडिंग जो है। ठीक है, तो ये केवल ब्लीडिंग में नहीं, किसी भी तरह का सेक्सुअल लॉस में काम आता है। ठीक है, सेक्सुअल लॉस में मतलब क्या, ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और सेक्सुअल प्रॉब्लम में हम लोग सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम में ये काम करता है, हेवी ब्लीडिंग में भी काम करता है, और इवन डिसेंट्री हो जाती है। डिसेंट्री में भी ये पॉइंट काम आता है। तो SP8 स्पेशल पॉइंट है महिलाओं के लिए, आप इसको काउंट में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो हम लोग के पास जो पॉइंट है, ठीक है, H6। H6 जो है ना, हार्ट 6 का पॉइंट। ठीक है, काय करते हैं और ना। कर लीजिए खुद को। H6 जो है हॉट फ्लैश के लिए। हॉट फ्लैशेस कब होते हैं, बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी, मेनोपॉज के समय खास तौर पे ये होता है, तो उस समय भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में शरीर में बहुत ही गर्मी है तो H6 पॉइंट को हम लगा सकते हैं। ठीक है, और रात को कई बार बहुत ज्यादा गर्मी होती है और स्वेट्स होते हैं। तो रात को जो पसीना बहुत ज्यादा आता है ना, नाइट स्वेट हम लोग इसको कहते हैं, उसमें जो है H6 लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसको सपोर्ट करने के लिए भी दो पॉइंट है। वो है K6 और P4। तो ये दोनों पॉइंट भी जो है आप लगा सकते हैं इसके साथ, तो इसका इफेक्ट जो है कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेनोपॉज में भी आप ये यूज कर सकते हैं ना, ये हमने बताया अभी, हॉट फ्लैश तो मेनोपॉज में आते ही आते हैं, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है एक्चुअली मेन है H6, एक्चुअली एक रिलेशन है H6 K6 दोनों का। ठीक है, तो आप जो है ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप नोट कर देखिए। ऐसे तो हम ये जो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसका PPT बनाकर आपको दे देंगे, या इसी को मतलब कि स्क्रीनशॉट लेके दे देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन जो आप लिख लेते हैं ना, वो ज़्यादा काम आता है। ठीक है, जो लिखी हुई बातें हैं वो दिमाग में रह जाती हैं। तो हॉट फ्लैश है H6 हो गया। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने कल भी आपको लिखवा दिया था, SI6। ठीक है, SI6 जो है, आप लोग को याद है, कोई बताइए हमने किस लिए बताया था SI6? बता सकते हैं? SI6 शोल्डर पेन के लिए मैंने बताया था। ठीक है, कंधे में आप इमरजेंसी में SI6 भी ओके हाँ। हाँ ना, ये मतलब कि बताया था मैंने, शोल्डर पेन के लिए। ये जो है नेक और शोल्डर पेन के लिए इमरजेंसी पॉइंट भी है। सर अगर बर्निंग सेंसेशन भी होता है शोल्डर में तो ये SI6 ही पॉइंट है क्या सर?
SI6 शोल्डर में बर्निंग सेंसेशन के लिए दे सकते हैं, आप S6 लगा सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन मतलब गर्मी, तो बॉडी में आपको क्या चाहिए? ठंडक, यही चाहिए ना। हाँ हाँ। शोल्डर एक्चुअली क्या है, उसको समझिए। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हीट अगर ज्यादा होगी ना, तो शोल्डर और नेक में आपको सर्वाइकल होगा, है ना, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हीट बढ़ने से होता है, और बहुत ज्यादा हीट बढ़ने से आपको बर्निंग सेंसेशन भी होती है। यहाँ पर रियलिटी में है कि आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का हीट को कम करना है, SI6 तो लगाना ही है। आप ऊपर जो नाइट स्वेट वाला और हॉट फ्लैश वाले जो पॉइंट्स है ना, S6K6P4, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा ना, बॉडी का हीट कम होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो कम होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसमें ऐड कौन सा पॉइंट कर सकते हैं? ST38, ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं साथ में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी क्या है, यूरिन में जलन या दर्द एक समस्या है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को होती है, और इसमें एक पॉइंट है जो इमरजेंसी में काम आता है, वो है K5। ठीक है, ये पेनफुल यूरिनेशन के लिए। पेनफुल यूरिनेशन में क्या होता है, यूरिन जब जाते हैं तो काफी कड़ा महसूस होता है, जलन महसूस होती है। ठीक है, प्रोस्टेट में भी ऐसा होता है। तो पेनफुल यूरिनेशन जो है उसमें K5 आप लगा सकते हैं। और स्पेशली पीरियड पेन जो है, पीरियड पेन में भी ये काम आता है। ठीक है, पीरियड पेन में ये पॉइंट काम आता है। ठीक है, तो पीरियड पेन के लिए आपका SP8 भी हो गया, K5 भी हो गया, दो दो पॉइंट हो गए। इस तरह देखिएगा बहुत सारे पॉइंट आपको निकल के आएंगे, और ये एक्यूट पॉइंट है, मतलब सिंगल पॉइंट से भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी UB63, ये लो बैक पेन के लिए काम करता है। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो देखेंगे और भी पॉइंट्स काम आते हैं। ठीक है, लो बैक सर पेन में ये बहुत लो सारे बैक पॉइंट्स जो पेन के है। लिए है। अगर हाँ, लो बैक पेन के लिए सर, तो अगर लो बैक पेन लेफ्ट हैंड साइड में है ओनली, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो ये यूज हो सकता है सर उसमें, यूबी देखिए ये, 63। देखिए अभी क्या है ना, आपका लेफ्ट साइड में बैक पेन है। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो एक ही पॉइंट पे होता है और उससे पूरा फिर दुखता ही है वो। देखिए, जब आपका स्पेसिफिक किसी जगह पे आपको पेन है ना, तो आप हम्म देखिए कि कौन सा चैनल है वो कौन सा चैनल है। जैसे वहां पे अलग अलग चैनल जा रहे होंगे, UB का चैनल है, GB का चैनल है ना। तो हम्म आपको देखना है कौन सा चैनल जा रहा है, कॉल ब्लैडर का चैनल भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का चैनल भी हो सकता है वहां पे, और फिर आपका स्टोमक चैनल भी तो हो ही सकता है। तो चैनल देखना कौन सा चैनल है। ठीक है, फिर उस चैनल का पॉइंट आपको बताएंगे, मतलब इस चैनल पे कोई प्रॉब्लम है, दर्द है, तो ये पॉइंट लगाए। स्टोमक चैनल पे अगर होगा तो उसका अलग पॉइंट, और किडनी पे तो होगा तो उसका अलग पॉइंट, मतलब चैनल वाइज आपको पॉइंट बता देंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो सर वो समझे इस चैनल चीज तो को? हम लोग टाइम के हिसाब से देखते हैं ना। नहीं नहीं, कई तरीके से देखते हैं। चैनल को देखना है ना, जैसे कि वहां पे आप देखिएगा ना, मैप लेकर, हिप का मैप लीजिएगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा हम्म जो चैनल है ना, उस किस चैनल पे आपको दर्द है, ये आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। सर्च कीजिए गूगल का और प्रिंट निकाल लीजिए कुछ इमेज का, जो आप बॉडी के हम्म चैनल्स का है, और उसमें हाँ देखिए आपको किस चैनल पे दर्द है, और जिस चैनल पे दर्द होगा ना, उस चैनल का हाँ इस हाँ। पेन पेन वाला पॉइंट, पेन किलर पॉइंट उस चैनल का, तो उसको लगाइएगा। समझे? तो कहाँ पे दर्द है ना, उसके हाँ आसपास हाँ कौन सा हाँ। चैनल जा रहा है ये समझना। ठीक है, ठीक है सर, मैं वो चैनल का फोटो और वो मार्किंग करके अपने हॉस्पिटल में ऑनलाइन में भेज दूंगा सर। सर चैनल के ठीक है, लिए ऐसे हम कल जो बताएंगे ना।
हाँ हाँ बोलिए। चैनल वाला जो है वो सर कहाँ से क्लियर होगा? जैसे आप मैप देख लीजिए ना कि दर्द कहाँ है, ठीक है। आप गूगल कर लीजिए कि वहाँ कहाँ पर जो है ये नक्शे में देखिए, जो मैप आपको दिया गया है ना, उसमें देखिए कि वहाँ पे कौन सा चैनल जा रहा है, उसको चैनल बना हुआ है, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। वो हम कल एक्चुअली उसके उस सर पर ये जो है लो आपको बैक discuss पेन का, उस सर ये पर जो लो है बैक ना, पेन से मतलब कि कमर दर्द में भी काम आएगा ना? बैक मतलब क्या होता है? बैक मतलब कमर ही होता है ना। बैक मतलब पीछे। अच्छा। अरे बैक मतलब कमर ही होता है, बैक पेन मतलब कमर का दर्द। ओके तो सर। बैक मतलब पीठ नहीं होती है, ठीक है। लो बैक हो रहा है यहाँ पे, लो बैक मतलब कमर का दर्द। अब जो है बैक मतलब, अब हम कहते हैं कि केवल बैक कहते तो अलग बात था, लेकिन क्या यहाँ क्या है, लो बैक है, मतलब बैक में नीचे। तो नीचे क्या है? कमर, हम्म, ठीक है। अब ये अपर बैक पेन कहते तब आप पीठ कहते, ठीक है। जी सर। तो अपर बैक पेन के लिए तो यहाँ पे पॉइंट बता ही दिया गया है, SI6 अपर बैक पेन के लिए, ओके। ठीक है। जी सर। सर ये सीडेट करना है कि अभी सीडेट और टोन के लिए नहीं बता रहे, अभी आप केवल जो है ना पॉइंट पर स्टार मैग्नेट या सीडेट्स लगाइए, ठीक है। सीडेट टोन का नॉर्मल सा कंडीशन है कि बहुत तेज दर्द है तो सीडेट करेंगे, यही फॉर्मूला है ना। वो आपकी कंडीशन के हिसाब से आप यूज करेंगे, हम सीडेट टोन यहाँ अभी नहीं बता रहे आप। वो आपको डिसाइड करना होगा कि कितना पेन है। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आप सीडेट कर दीजिए, सीडेट करने से भी फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर उसको टोन कर दीजिए। सिंपल सा लॉजिक होता है, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, एक रूल को जान लीजिएगा बस, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एपिलेप्सी में UB63 दे सकते हैं, ठीक है। एपिलेप्सी में हालांकि और पॉइंट्स, जो इमरजेंसी पॉइंट्स हैं, जैसे GV26 K1, ईयर लोब, ये पॉइंट आप दे सकते हैं इमरजेंसी, ठीक है। ये देखिए, ये इसको आप ऐसे समझिए ना, अनकॉन्शियस कोई बेहोश हो गया, कोई बेहोश हो गया, तो हम उसको होश में लाने के लिए ये पॉइंट देते हैं, ठीक है। इसको अलग से मेंशन कर देना चाहिए, ये जरूरी पॉइंट है ना। GV26 K1, ईयर लोब। ईयर मतलब जो, जहाँ कान में आप छेद करते हैं ना और वो पहनते हैं कान में, ईयर रिंग जिसको कहते हैं, तो वो जो है ना ईयर लोब कहलाता है। तो वो जो पॉइंट है ना, उसको दबाने से कोई बेहोश व्यक्ति है तो होश में आ जाता है। इसके अलावा GV26K1 आप यूज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को होश में लाने के लिए। हेलो सर, जैसे किसी को कभी कभी बेहोशी सी महसूस हो रही हो थकान के बाद, तो क्या उस केस में भी यही पॉइंट यूज कर सकते हैं? रिपीट कीजिए, फिर से बताइए ना सर एक बार, जैसे हम कई बार होता है सुने ना नहीं। थकान के कारण, सर जैसे किसी को कई बार थकान के कारण जो है बेहोशी सी हो रही होती है, तो क्या उस हम्म टाइम पे भी यही पॉइंट यूज कर सकते हैं? देखिए, देखिए बेहोशी जो है ना, अब आप जान रहे हैं कि थकान है, कारण क्या है जान रहे हैं। देखिए बेहोश किसी भी कारण से वो तो पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जान रहे हैं थकान है, टायर्डनेस है, ठीक है, तो एनर्जी के लिए दो पॉइंट CV6 और GV20, ठीक है। आप एनर्जी गेन के लिए लगा सकते हैं, टायर्डनेस इसको कर सकते हैं थकावट के लिए, थकावट के लिए ये पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये? जी सर, थैंक यू सर। ये स्पेशली जो है थकावट के लिए ये दो पॉइंट,
मतलब ये क्या है ना, एनर्जी शरीर में भेजने का ये पॉइंट है। ठीक है। अब जो है हाथों में दर्द के लिए TW7 ये पॉइंट है। हाथों में दर्द होता है ना, तो उसके लिए TW7 हम लोग लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। SI3 और लेफ्ट हैंड। SI3 फॉर लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड के लिए LU7 और राइट राइट हैंड। ठीक है, ये हो गया। और ये जो पॉइंट है ना, डिफनेस के लिए, सडन डिफनेस, डिफनेस का मतलब क्या, अचानक से कोई सुन नहीं पा रहा है, किसी के सुनने की क्षमता अचानक से कम हो गई, सडन डिफनेस, तो हम TW7 इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मैंने बताया TW6 भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन TW7 अचानक से हुई डिफनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। सर ये हाथ के आर्थराइटिस के दर्द में भी काम आएगा? हाँ, काम आएगा। सर अर्थराइटिस के लिए आप LI7 भी यूज कर लेंगे। TW6 बोले सर अभी? नहीं, कान के लिए TW6 लगाते हैं। ठीक है। अच्छा। लेकिन ये क्या है, अचानक से बहरापन हो जाना, सुनाई नहीं पड़ना किसी कारण से, तो TW7 पे मसाज करेंगे या मेथी सीड्स लगा देंगे। ठीक है। और अर्थराइटिस पेन के लिए आप देखिए, अर्थराइटिस पेन के लिए मैंने अभी ऊपर पॉइंट बताया था ना आपको, LI7। ठीक है। तो आप अर्थराइटिस ज्वाइंट्स पेन के लिए, ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं। रुकिए, आप ऐड कर सकते हैं K2, LI4, LI11। ठीक है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं ज्वाइंट्स पेन में, जो अर्थराइटिस स्पेशली जो पेन है ना, उसके लिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट आपको शेयर किया। ठीक है। अर्थराइटिस वाला GB36 अर्थराइटिस वाला कहाँ बताया सर, एक बार क्लियर करेंगे? अर्थराइटिस सबसे ऊपर, LI7 जो है आपका ज्वाइंट्स पेन के लिए, LI7 हमने देने के लिए कहा था ना, तो वहां पे किडनी 2, LI4 और LI11 भी साथ में लगा सकते हैं, रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब जो है GB36 के स्पेशल पॉइंट्स है। ठीक है। GB36 आप लगा सकते हैं कई सारी चीजों के लिए। ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, साइड इफेक्ट के लिए, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ठीक है। जैसे कोई दवा खाते हैं तो जाते तो GB36 हमको देना है। ठीक है। और GB36 जो है अ, किसी भी दवा का साइड इफेक्ट के लिए, कई बार जो है ना, वैक्सीन लगने के बाद जो है बुखार आता है, फीवर, फीवर आफ्टर वैक्सीन। तो उस समय भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, GB36। कोई एक्सक्यूज मी दवा सर, ऐसी खाली हो। वैक्सीन के बारे में जो बोले सर, तो जैसे बहुत सारे लोगों ने गलती से वैक्सीन ले लिया कोरोना का, तो उसके लिए भी कोई पॉइंट है जो डीएक्टिवेट करने के लिए? देखिए, यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो हमारा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, हो चुका है पहले इसलिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे ना, उसके बाद डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।
सर ये और ये उसके बाद बच्चों को कीजिएगा भी कर डिस्कस। सकते हैं, बच्चों के वैक्सीनेशन पे भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, ठीक है। जैसे तो बच्चों को किसी भी दवा का वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट होता है में दे तो। सकते हैं। और देखिए कोई भी सुई या कोई भी दवा का साइड इफेक्ट में आप दे सकते हैं GB36, ठीक है। जी, जैसे बच्चों को और ये वैक्सीनेशन साइटिका का भी होता है तो वो फाइन आ जाता है। देखिए वैक्सीनेशन के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। चैनल ब्लॉक किया जा रहा है जो भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं। सर जीबी साइटिका के 20 लिए GB21 भी है ना सर, साइड इफेक्ट के लिए आपने बोला था लास्ट वीक। GB21 भी है। हमने अच्छा जीबी ठीक है। 36 उस समय भी बोला होगा, अच्छा उस ओके समय सर। भी। तो मैंने हाँ GB21 लिखा था इसलिए मेरे को याद आया। हाँ हाँ, ठीक जीबी है, ट्वेंटी थैंक यू वन है सर। ना, तो उसी समय मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया होगा, ठीक है। अब ध्यान दिए होंगे तो। ओके सर। तो लिख दे सकते हैं, ठीक है। या एड GB21, ठीक है। साइटिका पेन के लिए इमरजेंसी पेन में भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत तेज दर्द हो गया साइटिका का तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये फ्लैंक्स पेन में, जो जैसे पंखुड़िया है ना, जैसे पीठ में आपके दोनों बांह से जुड़ी हुई जब पंखुड़ी, उनमें भी फ्लैंक्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ये काम करता है। फ्लैंक्स पेन में, साइटिका में भी। और किसी भी ड्रग्स के कारण जो है कुछ आपको साइड इफेक्ट हो गया है, किसी भी इंजेक्शन हुआ या दवा हुआ, दोनों कंडीशन में ये काम करता है, ठीक है। सर ये ऐड इस्तेमाल कर करना सकते है GB36 के साथ साथ में देना है? हैं। हाँ दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं GB21 को भी, ठीक है। अब एक बहुत काम का पॉइंट है लीवर 6, जो कई सारी चीजों में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, ठीक है। लेकिन किडनी स्टोन में ये बहुत जल्दी दर्द कम करता है। किडनी स्टोन, किडनी स्टोन्स का पेन हो गया, ठीक है। या फिर आपका हो गया हर्निया, किसी भी तरह से उसमें लीवर 6 आपका काम कर सकता है। इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन जो है, जेनाइटल ऑर्गन है, में पेन हो, इसको टेस्टिकल्स में पेन हो जाते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और फीमेल को निपल्स में पेन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये काम करता है। मतलब ये लीवर 6 मैंने बताया कि कई जगह हमने देखिए आजमाया, बहुत सारे पॉइंट्स में, इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है ना ज्यादा यूज में आ गए हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है ना ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा यूज में आ गए हैं। इस कारण से उन पर भरोसा बढ़ जाता है। और जरूरी नहीं कि ये पॉइंट मेरे लिए अच्छा है तो आपके पास कोई नहीं, आपके पास दूसरा सेट होगा। हर थेरेपिस्ट का अपना कुछ पॉइंट्स होता है जिसको वो रेगुलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। किसी ने 15-20 पॉइंट जो यूज किए हैं, किसी दूसरे व्यक्ति ने वो 15-20 पॉइंट यूज नहीं किए, लेकिन वो दूसरे पॉइंट्स यूज किए हैं। हर व्यक्ति का अपना सिलेक्शन होता है और उसने वो देखा है। तो हमारा अनुभव जो है आपका अनुभव अलग हो सकता है। लीवर 6 पे हम लोगों ने बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए हैं और अच्छे रिजल्ट आए हैं, सर ठीक इसमें है। किडनी स्टोन निकल भी जाता है कि केवल दर्द में काम आएगा? ये पेन के लिए इमरजेंसी पॉइंट है। निकालने के लिए तो पूरा आपको किडनी का हीट का फार्मूला देना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके। किडनी की ह्यूमिडिटी और हीट दोनों बढ़ जाती है तो फिर वो जाके स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। UB59, 60, 40 तीनों पॉइंट जो हैं आपको काम आते हैं लेग पेन, ठीक है।
और किस्मत से आई पेन में भी काम आते हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आइज और लेग दोनों में काम आते हैं। यूवी 59, 60, 40। ठीक है, तो तो सर स्पेशली इसमें साइटिका कोई में तो एक काम आएंगे लगा ही। सकते हैं कि तीनों साथ में लगाना पड़ेगा? हेलो सर, आप कोई तीनों लगा एक दिए तो लगा अच्छा। वैसे सकते हैं? एक जो है ना, एक भी लगाइए तो काम है। एकदम एकदम एक भी लगा सकते हैं आप। 59 भी लगा सकते हैं, 60 भी लगा सकते हैं, 40 भी लगा सकते हैं। 59 और 60 तो लगातार पॉइंट है। ठीक है, जी जी। और ये जो है आपका ये पॉइंट का है 40 घुटने के पास है। बाकी 59, 60 तो वो आपके एड़ी के पास हो गया। ठीक है, एंकल के पास तो लगा सकते हैं। ऐसे ओके। आई पेन में भी अच्छा काम करते हैं। ठीक है, ऐसे हेयर में भी काम करते हैं अच्छा, हेयर फॉल में भी। लेकिन क्या है ना, वो इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हमने वो नहीं लिखा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन पॉइंट में मैंने, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने वो मेंशन किया था। ठीक है, एक और पॉइंट जो काफी यूज में आता है, यूट्रस का पॉइंट। यूट्रस पेन, महिलाओं में यूट्रस पेन होता है। ठीक है, और बहुत दिक्कत होता है उस समय। और पुरुषों में सेम जो है टेस्टिकल पेन होता है। और दोनों में K8 काम करता है। सर ये ठीक है, फाइब्रॉइड के लिए भी यूट्रस में काम भी करेगा? हाँ काम करेगा पेन में। ठीक है, फुल अच्छा। ट्रीटमेंट हम इससे नहीं लगेंगे, इमरजेंसी में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, ओके थैंक यू। ऐसे महिलाओं का जो अब्डोमिनल जो पेन कुछ भी होगा ना, तो उसमें ये काम करेगा। ठीक है, और पुरुषों में वो टेस्ट का जो उसमें जो पेन है, ठीक है, उसमें ये काम करता है। और GB36 हमने बोला था साइड इफेक्ट, और GB35 हम उसके जस्ट नीचे देते हैं। 35 ये जो है ना, ये जो है चेस्ट पेन है। ठीक है, जो आगे पीछे दोनों होता है, मतलब आगे से चेस्ट से रिब रिब से पेन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, जैसे कभी कभी छाती में ऐसा दर्द होता है ना, वो पीछे पीठ में जाता है। ऐसा चेस्ट पेन के लिए GB35 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मतलब चेस्ट में पेन है, लेकिन क्या है ना कि इसकी टेंडेंसी क्या है, ये पीछे की ओर जा रहा है, पीठ में स्पाइन की तरफ जो है मूव करता है, टिस टिस करता है, बहुत दर्द करता है। वो पेन ये है। ठीक है, हालांकि ये लो बैक पेन के लिए भी यूज करते हैं। लो बैक के तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, सेट करके बहुत सारे पॉइंट इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, और किडनी 8 है ना, किडनी 9 भी है, किडनी 9। ठीक है, तो किडनी 9 जो है आपका यूरिन में जो पेन है उसमें काम करता है। हालांकि मैंने इसके लिए आपको और पॉइंट दिए थे ना, K5। ठीक है, K5, K9। यूरिन में मतलब यूरिन करते समय सर दर्द है? हाँ, उस समय जो है ना तेज दर्द होगा यूरिन करते समय। लगेगा ना कि यूरिन निकल रहा है ना, तो आग निकल रहा है, ऐसा महसूस होगा। ठीक है, आप बूढ़े लोगों को कहते हुए सुने कि बहुत कड़ा जो है यूरिन हो रहा है, तो ये वही है। कड़ा मतलब यही कहा जाता है। कर्रा बोलते हैं ना सर इसी को? क्या? कर्रा बोलते हैं ना, कर्रा, पेशाब में कर्रा आ रहा है। हाँ, कड़ा मतलब उसको कहते हैं, कड़ा होना। कर्रा मतलब वही कड़ा होना। ठीक है, ये काम आता है।
उंगलियों के लिए जो है ना, उंगलियों सर में पेन ये होता है, यूरिन इन्फेक्शन में भी काम आएगा सर? तो यूरिन सर इन्फेक्शन के कारण यूरिन ही अधिकतर इन्फेक्शन होता भी? है। यूरिन इन्फेक्शन के कारण ही तो ऐसा होता है अधिकतर, है ना। ओके सर, तो उसमें भी यानी यूज कर सकते हैं ना ये? एकदम कर सकते हैं, LI11 और 12। ठीक है, ये जो है उंगलियों का दर्द है, स्टिफ एंड पेनफुल, स्टिफ एंड पेनफुल फिंगर्स। ठीक है, ऐसा दर्द फिंगर्स का जो बहुत दिक्कत करता है, तो LI11 और 12 हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टमक का ST34 किया था ना यहाँ पे। ठीक है, तो एक और है स्टमक का एक लोकल पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट है 4 ST4 ST6। ये दोनों पॉइंट जो है ना, फेस का कोई भी प्रॉब्लम हो ना, फेस में फेस पेन का कोई प्रॉब्लम हो, तो ये दोनों पॉइंट लगा सकते हैं, सर वो फेशियल न्यूरalgia में भी ST4 यूज और कर ST6। सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ये फेस का कोई भी प्रॉब्लम में काम करता है, तो फेशियल न्यूरोलजिया में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ओके। अभी जो है फेस का में और लोकल पॉइंट्स भी ना फेस के पास, जैसे फेस पेन के लिए हम और GB वाला चैप्टर कहाँ, हम्म, तो GB1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो मतलब जो फेस के लोकल पॉइंट है, फेस के पास जो पॉइंट है। ठीक है, ये जो है ना GB157, ये हेड या फेस पेन, फेस और हेड के प्रॉब्लम के लिए ये GB157 ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आज इतना ही रहता है। कल जो है हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि किसी चैनल पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट जो है हम लोग खोज कर उस पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, धड़कन बढ़ जाना ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। लंग्स का पॉइंट कहाँ पर होगा, वहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं। LU7 ये जो पॉइंट है आपका पाल्पिटेशन का मेन पॉइंट है, पाल्पिटेशन का मेन पॉइंट है, इसमें हम P3 ऐड कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए कोई पॉइंट है सर? डी डिहाइड्रेट हो गया डिहाइड्रेशन। बॉडी, जी। मतलब डिहाइड्रेट हो गया ना, यस सर, यस यही सर, कर रहे हैं ना। यस सर, यस सर। देखिए, यहाँ पे हमने हॉट फ्लैश का जो पॉइंट लगाया था ना, H6K6। ठीक है, ये दोनों आप लगा सकते हैं। ठीक है, H6 और K6 दोनों लगा सकते हैं, P6 भी इसमें लगा सकते हैं, ये तीनों का अपना ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है H6K6 P4 दिया हुआ है, आप P6 लगाइए। ठीक है, तो और भी कल पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट, उनको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, लीवर 7 हमने बता ही दिया यहाँ आज, लीवर 6 बताया, लीवर 7 नहीं बताया। सर डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा बताया आपने?
H6K6P6। H6P6 K6। K6 ये डिहाइड्रेशन के लिए। देखिए देखिए पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है। अब याद करेंगे तो बहुत सारे उस तरह के पॉइंट निकलते जाएंगे, ठीक है। सर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट वो काम नहीं कर रहा है पेशेंट का, तो उसमें कौन सा वो मतलब शायद 1 साल हो गया उसका। उसका पूरा प्रोटोकॉल लगाइएगा ना, देखिए ये पूरा प्रोटोकॉल आएगा। उसका लीवर का हीट बढ़ गया होगा जिस कारण से लकवा वगैरह हुआ होगा उसको, है ना। लीवर उसमें में कौन सा। हीट बढ़ता है, हाँ। तो अचानक से जो है ये लकवा वगैरह आता है, ठीक है। लीवर की गर्मी बढ़ने होता है, ऐसा व्यक्ति को गुस्सा वगैरह होगा, ठीक है। तो ये कारण है उसके लकवा होने का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में बॉडी में अगर कुछ इस तरह प्रॉब्लम हो रही है तो उसका एक बड़ा कारण है लीवर का तेरह हीट साल का का बढ़ना। बच्चा है, 13 साल लीवर का हीट लड़का। तो 1 साल से है, क्या कारण है रिपोर्ट वगैरह जो है वो वो अभी शेयर कीजिएगा ना, तो हाँ उसको सर, एक समझना साल पड़ेगा। से तो अभी उसका 14 साल हुआ है, 13 साल में हुआ उसको। और वजन हाँ 25 किलो वजन है उसका, वेट 25 kg। देखिए इस कंडीशन में रिपोर्ट वगैरह ट्रीटमेंट तो वही होगा, ठीक है। G157 माइग्रेन में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। वो उसी के लिए पॉइंट है, हेडेक का पॉइंट है तो माइग्रेन भी इसी मांगे ना। देखिए कोई भी अगर उस तरह का केस हो ना, ठीक है, तो उसको बढ़िया से आप ऑनलाइन हॉस्पिटल में डालिए। और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन थोड़ा देखने के बाद जब पॉइंट बताएंगे तो ज्यादा असर करेगा, ठीक है। सर चलिए वो जो आज ही आपने के लिए के इतना ही। फाइव बताया, सर एक क्वेश्चन, वो आपने जो के 5 पॉइंट बताया है पीरियड पेन के लिए, तो वो ड्यूरिंग पीरियड दे सकते हैं मतलब पॉइंट, जैसे पीरियड होने उसके ड्यूरिंग समय पीरियड दर्द में होता है ना। सुनिए, आप SP8 दीजिए ना उस समय, ये भी दे सकते हैं। लेकिन SP8 जो है हमने ज्यादा यूज किया है, मतलब लोगों को दिया है, ठीक है। SP8 SP8 दे सकते हैं। दे सकते हैं, देखिए Kidney 5 भी दे सकते हैं, SP8 भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो है ना SP8 ज्यादा लोगों को दिया है, तो ज्यादा रिजल्ट हमने SP8 से देखा है। अभी जरूरी नहीं कि वो बाकी लोग का वही ख्याल हो, ठीक है। तो आप SP8 दीजिए और K5 दोनों दे सकते हैं। SP8 तो सर स्पेशली जो पीरियड है ना टाइम पे पॉइंट लगा सकते हैं ड्यूरिंग ना, पीरियड के टाइम पे। लगा सकते हैं। जी देखिए सर, जी सर, जैसे थैंक। कहा है कि पीरियड के टाइम पे नहीं लगाने चाहिए, वो नहीं लगाने चाहिए, तो जो समस्या है उसके हिसाब से पॉइंट तो लगाना ही चाहिए, ठीक है। अब एक्सक्यूज प्रॉब्लम मी नहीं है, हाँ। जो आपने बोला हॉस्पिटल ग्रुप में डालने के लिए, सर उसका केस टेकिंग में क्या क्या मेंशन करके डालना है। आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ। आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक? सर कोई फालतू में। चलिए ठीक। सर चलिए अभी अब बोलिए। देखिए वहां आप डालिएगा ना तो जरूर नहीं कि तुरंत आपको इलाज मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सरला जी। देखिए तुरंत मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन क्या है ना कि जब बैठ के देखेंगे ना समझेंगे, उसके बाद जो है पॉइंट बताएंगे तो अच्छा रिजल्ट वो आएगा। हम ऐसे एक दो पॉइंट बता देंगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आप नहीं सर, तो ठीक। ये पूछना चाह रहे थे, उसका केस टेकिंग लेंगे तो क्या क्या मतलब आपको रिपोर्ट में क्या क्या देंगे, उससे क्या क्या हम मैंने कलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा चीज के बारे में पूछेंगे। जो ट्रीटमेंट अभी तक डॉक्टर का चला है ना वो उसको शेयर कीजिएगा। और ओके। हिस्ट्री शेयर कीजिएगा केस का कि कैसे प्रोग्रेस हुआ बीमारी, ठीक है। अच्छा। और क्या ट्रीटमेंट लिया गया है अभी तक। ये दो चीजें, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हमको जरूरत पड़ा तो और भी चीज पूछ सकते हैं। और ओके। पूछने के लिए तो पूरा एक फॉर्म होता है कि और यूरिन कब फॉर्म आता है, कितना आता है, क्या कलर होता है स्टूल का। वो फॉर्म देंगे सर हमें।
आवाज नहीं आ सर आवाज आवाज नहीं ठीक है, नहीं आ अभी अभी आ रही है ना? नेटवर्क बीच में चला गया था। हाँ सर, अभी आ रही है सर। वो ठीक है। फॉर्म के अच्छा, बारे में आप बोल रहे थे, वो फॉर्म। सर देखिए मेरा एक हम एक्चुअली क्वेश्चन है। फोर्स करते नहीं है, हम जरूरत के हिसाब एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। होगा इंफॉर्मेशन। हाँ बोलिए। हाँ जी सर। सर ये SP8 जो बच्चों के जो है स्पेक्टिकल्स बढ़ जाते हैं या सूजन हो जाती है, उसमें भी यूज कर सकते हैं? सूजन कहाँ पर? जैसे बच्चे के एक हाथ से पकड़ते हैं सूजन तो कहाँ? उनके अंडकोश पे सूजन आ जाती है ना, टेस्टिकल्स पे। जो आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपकी आवाज। नेटवर्क चला गया है सर का। एक मिनट वेट कीजिए। उमेश सर जी, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? हेलो उमेश सर जी, क्या सुन पा रहे हैं? आप मैसेज करिए ग्रुप में। अच्छा, हाँ, मिल बैट जाएगा। वाले। जी जी जी। ओके। आप जान सकते हैं आप कौन से स्टेट से हैं? झारखंड से हैं या महाराष्ट्र से? जी महाराष्ट्र। ओके ओके। मैं महाराष्ट्र वर्धा गया था राजीव भाई के यहाँ 2019 में। उधर आसपास में ही है क्या वर्धा से?